22 जनवरी को रामलला के नव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बना और उसके गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 से, और आज 24 है। बहुत दिन नहीं भी, बहुत समय नहीं बीता, घंटों का मामला है। और तब तक क्या कितना खेला हो गया सोचिए। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हो गई। जाने कितनों की सियासत पर इस शीतलहरी में ठंडा पानी पड़ गया। शीतलहरी में ठंडा पानी, सोचिए, गर्म पड़ जाए तो मुश्किल हो, ठंडा तो फिर। दूसरा बड़ा घटनाक्रम यह हुआ कि पश्चिम बंगाल से ममता दीदी ने हुंकार भर दी। रामलला ने नए मंदिर में 2 रातें गुजारी और नेत्र खोले तो ममता जी ने हुंकार भर दी, एकला चलो रे, इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय। अचानक से लगा कि कल तक इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनवाने की वकालत कर रही थी। उन ममता जी ने कहा कि कांग्रेस दूर रहो, हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हम अलग तुम अलग। और तीसरा खेला देख, इसीलिए भारत के लोग क्यों कहते कि प्रभु तेरी लीला अपरंपार, यूं नहीं कहते, उनका अनुभव बोलता है जीवन का कि लीला तो केवल प्रभु के पास है। और तीसरी बड़ी घटना यह हो गई कि देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, साइकिल वाली पार्टी, उस पार्टी के बड़े नेता राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कंठ फिर फूट पड़ा। अब ये भी प्रभु की लीला है। वो कह रहे डुबोएंगे तो पूरा डुबोएंगे, आधे में कोई मामला नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुई है रामलला की विग्रह की, ये ढोंग है, ढकोसला है। अब इधर मौर्य बोल रहे थे, उधर सपाइयों का प्राण सूख रहा था कि हे राम, इसे रोको, डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन राम की लीला राम ही जाने। मौर्य जी ने कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में भगवान आ सकते हैं तो अपने अपने घर में मरने वालों की लाशों में प्राण प्रतिष्ठा करके उनको जिंदा कर लो, कर लो बात। अब धैतेरे की मच गई, यूपी में नहीं, पूरे देश में। यूपी में तो सपा की धैतेरे की मची, और पूरे देश में इंडिया गठबंधन की धैतेरे की हो रही। बोले भाई ये तो बिल्कुल पगलेट हो गए सब, कैसी भाषा बोल रहे। ये वो भाषा मौर्य बोल रही है जो भाषा पाकिस्तान में नहीं बोली जा रही। राम मंदिर के बनने पर पाकिस्तान ने भी नाक घोंसी कोड़ी। उसने भी कहा कि बहुसंख्यकवाद का उभार हो रहा है, मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर बना दिया गया। नरेंद्र मोदी आसपास के पड़ोसी मुल्कों पर अपना आतंक जमाना चाहते, ये सब कहा। लेकिन ऐसी विचित्र बात उसने भी नहीं कही कि अपने घर की लाशों में प्राण प्रतिष्ठा कर लो। इसलिए मौर्य जी का कोई जोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं। अब प्रभु की लीला के मैंने आपको 72 घंटे में 3 बड़े उदाहरण दे दिए। अभी तो प्रभु विराजे हैं, अभी तो मुआयना कर रहे होंगे भवन का, तब ये लीला है। जब इत्मीनान से व्यवस्थाएं चलेंगी तो क्या लीला बनेगी। देश की राजनीति में आज ये पिछले 3 दिनों से बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर को लेकर सिवाय समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़कर किसी भी अन्य दल के बड़े नेता ने ऐसी अभद्र टिप्पणी करने से खुद परहेज किया है। ये अकेले साइकिल वाले मौर्य जी हैं जो ऐसे कौतुक कर रहे हैं।